1 सेकंड रुकिए, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा क्षेत्र में प्रथम आक्रमण कहां पे किया था? तो ध्यान रखना, ये जो आक्रमण किया था इसने उज्जैन में किया था, और कब किया था? 1196-97 के आसपास में किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के रहेंगे, ठीक, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे किसने ग्वालियर में यात्रियों के ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया था? बताएं, किसने ग्वालियर में यात्रियों के ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर इल्तुतमिश? किसने निर्माण करवाया था? फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर में यात्रियों के ठहरने के लिए जो आपका एक भवन का निर्माण करवाया था, ये जलालुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये एक शिकार अभियान पे गया हुआ था और स्वयं के ही ठहरने के लिए और यात्रियों के ठहरने के लिए इसने भवन का निर्माण करवा दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है स्वरा, प्रियंका, माही, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग स्वरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राधे राधे। किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? बताएं। तो किसने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो इस बार भी आ सकता है आपका। अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, उत्वी ने या फिर फिरदौसी ने? तो किसने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल वेरी गुड। तो यहां पे इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था और भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था, इसने ही क्या किया था? अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। बिल्कुल सही है। इनकी किताब का नाम क्या है? तो किताब का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी किताब का प्रसिद्ध नाम क्या है? रेहला है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के राजदूत के रूप में चीन में भी गए हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मालवा के शासक कौन थे? विजय सिंह, दलकेश्वर, हमीर देव या फिर महलक देव? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे मालवा के शासक कौन थे बताएं, जब उसने आक्रमण किया था? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सभी लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस में क्लास लिंक लगा लिया है क्या? प्लीज लगा लीजिए अगर आप लोग लगा सकते हैं तो, क्योंकि अगर आपसे एक स्टूडेंट भी क्लास में जुड़ता है तो भी बहुत हेल्प हो जाएगी और बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ पाएंगे क्लास से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें महलक देव, और इसे मालवा का अंतिम शासक भी कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इसको? मालवा का अंतिम शासक। और इताइन मुल्क जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, इसने आक्रमण किया था और इसमें महलक देव की पराजय हुई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एमपी हिस्ट्री भूल जाते हैं तो मेरी ये वीडियो आप लोग 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, पीडीएफ भी आप लोग रिवाइज कर लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है क्लास से ही रिलेटेड मिल जाए आपको। ठीक है, क्योंकि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बटियागढ़ का जो अभिलेख है, इसमें किस शासक का नाम मिलता है? बताएं। इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो बटियागढ़ अभिलेख में किस शासक का नाम मिलता है? ये फटाफट बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। बटियागढ़ अभिलेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बटियागढ़ का अभिलेख है कहां पे, किस स्थान पे पाया गया है। तो ध्यान रखना, ये जो पाया गया है दमोह में पाया गया है, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख मिलता है। कहां, किसका उल्लेख मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसने ही धार का किला बनवाया था। कौन सा किला बनवाया था? धार का किले का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। दिलावर खां किस वंश के अधीन मालवा का सूबेदार रहा था? किस वंश के अधीन ये मालवा का सूबेदार रहा था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर गुलाम वंश? तो फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिलावर खां किस वंश के अधीन मालवा का सूबेदार रहा था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लास चल रही है स्नेहा, आपका नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना, तो नेट सही करिए, बाकी सब सही है।
तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि तुगलक वंश के अधीन ही, कौन से वंश के अधीन? तुगलक वंश के अधीन ही दिलावर खां मालवा का सूबेदार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे बाद में यह तुगलक वंश के बाद इसने क्या किया था? अपने आप को स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? नासिर खान ने, हुसैन खान ने, अनप खान ने या फिर महमूद खान ने? तो बताइए होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को अगर थोड़ा पता होगा तो आप जल्दी बता पाओगे। बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो होशंगाबाद शहर की स्थापना अनप खान ने की थी, और इसका जो वास्तविक नाम है इसका होशंग शाह के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, तो अब आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो होशंग शाह का ही दूसरा नाम क्या है? अनप खान है, इसने ही होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही है अभिका, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। असरफी महल का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असरफी महल का निर्माण किसके समय पूर्ण हुआ था? दिलावर खां, मोहम्मद शाह गौरी, गयासुद्दीन गौरी या फिर महमूद खिलजी? तो असरफी महल का निर्माण किसके समय पे पूरा हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आज आप लोग को क्लास में इंटरेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एमपीजी के, तो आपको जाने पहचाने क्वेश्चन लगेंगे इसमें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। तो असरफी महल का जो निर्माण है किसने इसका पूरा करवाया था? तो ये करवाया था महमूद खिलजी ने। इसका नींव किसने रखा था? तो होशंग शाह ने इसकी नींव रखी हुई थी, लेकिन पूरा किसने कराया है? तो महमूद खिलजी ने इसको पूरा कराया है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड अभिका। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है माही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम क्या है बताएं? नासिर, हुसैन, मुगीस या फिर शेर खां? तो दिलावर खां का वास्तविक नाम क्या है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, इसका वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, दिलावर खां का जो वास्तविक नाम क्या है? हुसैन खां है। और सिहाबुद्दीन गौरी का क्या है? ये वंशज है, ये अपने आप को बोलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, और कौन से वंश से संबंधित है? तो मालवा के गौरी वंश से संबंधित है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महमूद खिलजी फर्स्ट और राणा सांगा के मध्य युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1438 में, 1440 में, 1442 में या फिर 1444 में? तो बताएं जल्दी से, महमूद खिलजी फर्स्ट और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था? तो 1440 में युद्ध लड़ा गया था, और इसी विजय के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ में, कहां पे? चित्तौड़गढ़ में क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो बहुत फेमस है। तो इसी युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, लेकिन महमूद खिलजी ने भी हार नहीं मानी थी, और इसने क्या किया था? इन्हीं का नकल करते हुए मांडू में इसने विजय स्तंभ बनवा दिया था, है ना, जिसका अब स्तंभ तो नहीं रह गया है लेकिन अवशेष जरूर रह गया है। तो मांडू में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। लेकिन चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है जो काफी फेमस है, वो किसने बनवाया था? राणा सांगा जी ने बनवाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ईश्वर सूरी नामक विद्वान किसका दरबारी कवि था? नासिर शाह, महमूद खिलजी, मोहम्मद शाह हुसैन या गयासुद्दीन खिलजी? तो ईश्वर सूरी किसका दरबारी कवि था? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा कि ईश्वर सूरी नामक विद्वान किसका दरबारी कवि था? तो ये गयासुद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। बिल्कुल सही है। तो जो लोग डी इसका आंसर कर रहे हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिनका नाम है ललिता चरित्र। किताब का नाम क्या है इनके? ललिता चरित्र नामक किताब की ये पुस्तक की इन्होंने रचना की हुई थी। तो अगर किताब पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे समस्या क्यों जाती है एमपी हिस्ट्री में? क्योंकि आप इसको पढ़ते बहुत कम है, बहुत कम बार इसको रिवीजन करते हैं। जितना आप अदर टॉपिक को पढ़ते हैं, रिवर पढ़ लिए, पर्यटन स्थल पढ़ लिए, इसको बार बार आप पढ़ते हो, इसलिए आपको याद रहता है। इसको एक बार भी नहीं पढ़ते हो आप इसको। तो जितना रिवीजन करोगे, जितना बार बार रिवीजन पढ़ोगे, उतना आपको ये जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है,
जो जिनको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप लोग आंसर में बताता चल रहा हूं, डिटेल भी बताता चल रहा हूं, तो आपको याद रखना है और इसका पीडीएफ तो मैं आपको डेली सेंड कर दूंगा, ठीक है। और अब से पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा टेलीग्राम में भी सेंड किया जाएगा, जिससे क्या है कभी आपका मोबाइल फॉर्मेट होता है, डाटा चला जाता है, तो टेलीग्राम में आपका ये सेव रहा करेगा, तो जब चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था? होसन शाह ने, गयासुद्दीन खिलजी, बाज बहादुर या फिर महमूद खिलजी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था, बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हिंडोला महल का जो निर्माण करवाया था किसने कराया था? होसन शाह ने कराया था। और यहीं पे मांडू में ही इसने क्या किया था? जामी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और क्या करवाया था इसने? मांडू के जामी मस्जिद का भी इसने निर्माण करवाया था, शुरुआत की थी, बाद में महमूद खिलजी ने इसको पूरा किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मालवा के किस शासक ने मादक वस्तुओं पे प्रतिबंध लगा दिया था? यानी नशीली वस्तुओं पे प्रतिबंध किसने लगाया था? सुदायत खां ने, गयासुद्दीन खिलजी ने, महमूद खिलजी द्वितीय ने या फिर खिलजी प्रथम ने? तो किसने मादक पदार्थों पे या नशीले पदार्थों पे प्रतिबंध किसने लगाया था? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका भी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका गयासुद्दीन तुगलक ही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसने कराया था। और इसका इंपॉर्टेंट काम आपको ध्यान रखना है कि जहाज महल का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहाज महल का निर्माण किसने कराया था, क्योंकि महल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि इस महल का निर्माण किसने कराया था, क्योंकि स्थान सबको पता हो गए हैं अब, है ना। अब छोटे छोटे बच्चों को पता है जो भी एमपीजी के पढ़ रहे हैं, तो अब किसने निर्माण करवाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाज महल का निर्माण यहां पे कराया था गयासुद्दीन खिलजी ने ही। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रामचंद्र देव या मेदिनी राय किसके सामंत थे, बताएं। सुदायत खां के, गयासुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या फिर नासिर शाह? तो रामचंद्र राय या मेदिनी राय किसके सामंत थे, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र राय, जिसे मेदिनी राय भी कहते हैं, ये नासिर शाह के सामंत थे, जिसे महमूद शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? महमूद शाह द्वितीय के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेदिनी राय के बारे में सबको पता ही है कि ये खंगार वंश से रिलेटेड है ना, जिन्होंने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। हालांकि बाद में ये क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उज्जैन में कलियादेव पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने, नासिर शाह, आदिल शाह या फिर बाज बहादुर? तो बताएं, कलियादेव पैलेस का निर्माण उज्जैन में किसने कराया था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि उज्जैन में, हाँ बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इसका माही ने डी बोला हुआ है, लेकिन डी नहीं होगा। उज्जैन में कलियादेव पैलेस का जो निर्माण करवाया था, ये किसने कराया था? नासिर शाह ने कराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से नदी के तट पे आता है? तो क्षिप्रा नदी के तट पे आता है। ठीक है, ये पता ही आप लोग को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोग को जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह हैं, जो आपके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, तो उसका मैप एनिमेशन भी मैं एक मिनट का बोलूं तो मैं ला दूं चैनल पे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उसमें समझने के लिए, तो अगर नहीं हो तो फिर मैं फालतू की मेहनत नहीं करूंगा इसमें। अगर आप लोग चाहोगे तो ही करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मोस्ट टॉपिक जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, जनजाति हो गया, नदियां हो गया, उसका मैप एनिमेशन से एक मिनट का छोटा छोटा यहाँ पे डिवीजन करा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेर शाह सूरी ने किस वर्ष पे रायसेन पर आक्रमण किया था, बताएं। तो रायसेन पे आक्रमण कब किया था? 1542, 43, 44 या 45? तो शेर शाह सूरी ने कब आक्रमण किया था यहाँ पे रायसेन पे? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने किस वर्ष में रायसेन पे आक्रमण किया था? तो ये जो आक्रमण किया था 1543 में किया हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस समय पे यहाँ के राजा जो थे पूरनमल थे, और ये
युद्ध जो है शेरशाह सूरी के जीवन में कलंक माना जाता है, क्योंकि विश्वासघात करके पूरनमल से युद्ध उसने जीता हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस किले को नहीं जीत पाता अगर ये विश्वासघात नहीं करता शेरशाह सूरी। तो नेक्स्ट, हाँ, तो ये मैं एक दो पहले ट्राई करूंगा वीडियो डाल के, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो कंटिन्यू कर दूंगा इसको मैं, है ना। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? सुजायत खां को, वाजिद खां को, मुबारक खां को, फिर दिलावर खां को? तो शेरशाह सूरी ने मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, किसको नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है माही। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका मालवा का सूबेदार जो नियुक्त किया था सुजायत खां को किया हुआ था, ये मालवा पे फिर यही शासन किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रानी रूपमती की समाधि कहां पे है बताएं? मंदसौर में, उज्जैन में, सारंगपुर में, या फिर मांडू में? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी रूपमती की समाधि कहां पे आता है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रानी रूपमती की जो समाधि आती है कहां पे आती है? रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर में आता है, जो कहां पे आएगा? राजगढ़ में आएगा। कहां पे आ जाएगा ये? राजगढ़ में। ठीक है, और बाज बहादुर की भी समाधि कहां पे आती है? राजगढ़ में आता है। और रानी रूपमती ने, सबको पता है इनकी कहानी के बारे में, है ना। तो इन्होंने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। किससे बचने के लिए? अकबर से बचने के लिए, या अकबर के सेनापति के अत्याचार से बचने के लिए। तो उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है, और उसी से दुखी होके इनके पति जो थे बाज बहादुर ने भी यहाँ पे किया था, क्या कहते हैं उसको, कि खुद ही अपनी मृत्यु कर ली थी उन्होंने। ठीक है, आत्महत्या कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाजिद खां किसका वास्तविक नाम था बताएं? सुजायत खां, नासिर खां, आदम खां, या फिर बाज बहादुर? तो वाजिद खां किसका वास्तविक नाम था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है, इनके नाम से किला भी है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वाजिद खां जो वास्तविक नाम है, तो ये बाज बहादुर का ही वास्तविक नाम क्या है? वाजिद खां है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनका युद्ध हुआ था किनके साथ? आदम खां के साथ, जो अकबर के सेनापति थे। ठीक है, जिससे बाज बहादुर पराजित हो गए थे और बाद में उदयादित्य के शरण में आए हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने समर्पण कर दिया था। किससे? अकबर के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजा बीरबल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? सीधी, रीवा, सतना, या ग्वालियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। जो लेट जुड़े हुए हैं, तो क्लास जैसे खत्म हो जाएगी तो पुराने क्वेश्चन भी जरूर देखना, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो राजा बीरबल का संबंध एमपी के किस जिले से है? तो ये सीधी जिले से है। और सीधी में भी कौन से गांव से? घोघरा गांव से, है ना, जहां पे चंडी देवी का मेला भी लगता है यहाँ पे, है ना। और मैं भी सीधी जिले से ही आता हूं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हाँ, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो महेश दास इनका वास्तविक नाम है। और यूसुफ जई के खिलाफ ये विद्रोह को दबाने के गए हुए थे, अफगानिस्तान के पास में आता है ये। तो वहां पे इनके क्या हुई थी? 1586 के समथिंग जो है मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1586 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होसन शाह का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था बताएं? होसन शाह का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? फटाफट बताएं। मोहम्मद शाह गौरी खिलजी या फिर गयासुद्दीन खिलजी? तो होसन शाह का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। तो होसन शाह का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था? तो ध्यान रखना, महमूद खिलजी ने ही इसको पूरा करवाया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जामी मस्जिद को जो निर्माण है पूरा किसने कराया था? ये महमूद खिलजी ने ही कराया था। और इसके अलावा एक फैक्ट और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि चंदेरी में जो कोसक महल है, चंदेरी का कोसक महल का भी जो निर्माण करवाया था ये भी महमूद खिलजी ने कराया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्टक हुआ था क्लास 10-15 सेकंड के लिए, लेकिन अभी सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जामी मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया था और कोसक महल का भी निर्माण जो करवाया है ये महमूद खिलजी ने कराया है। होसन शाह का मकबरा तो इसने बनवाया ही है। नेक्स्ट, आदम खां से पराजित होने के उपरांत बहादुर शाह ने किसकी शरण ली थी बताएं? राणा सांगा, उदय सिंह,
सूरज सिंह या फिर राणा कुंभा। तो बाज बहादुर ने किसकी शरण ली थी, फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आजम खान से पराजित होने पे बहादुर शाह ने किसकी शरण ली थी? तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह ने जो शरण ली थी, किससे शरण ली थी? तो उदय सिंह से शरण ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन फिर जैसे ही अकबर को पता चलता है कि रानी रूपमती ने क्या कर लिया है, जौहर कर लिया है, तो अकबर को बहुत पछतावा होता है आक्रमण हुए, और उन्होंने फिर बाज बहादुर को छोड़ दिया था, मुक्त कर दिया था, राजा बना के ही उनका राज्य भी लौटा दिया था। लेकिन बाद में फिर बाज बहादुर ने क्या किया था, फिर उनकी समाधि पे गए थे रानी रूपमती की, और फिर वहां पे उनके मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने क्या कर लिया था, उनकी भी वहां पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस मुगल शासक का जन्म हुआ था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट, शाहजहां या फिर अकबर? तो किस मुगल शासक का जन्म हुआ था एमपी में, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। एमपी में किस मुगल शासक का जन्म हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि एमपी में जो जन्म हुआ था, अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था। और कहां पे जन्म हुआ था? तो सतना में हुआ था। और सतना में भी कहां हुआ था? मुकुंदपुर में। कहां पे हुआ था? सतना के मुकुंदपुर में इनका जन्म हुआ था। और यहीं पे अब क्या है? व्हाइट टाइगर सफारी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ए होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक ने शिवपुरी से हाथियों को मंगवाया था? भगवाया नहीं है, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कहां से शिवपुरी से हाथियों को किसने मंगवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने? किसने शिवपुरी से हाथियों को मंगवाया था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इतिहास तो मान चलिए भी 2-3 दिन और चलेगा, है ना। कल अभी ये मध्यकालीन इतिहास कल और चलेगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री 2 दिन चलाऊंगा मैं। तो आप लोग फिर आगे क्या चाह रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक चाह रहे हैं कि फिर वापस से मिक्स क्वेश्चन पे आ जाए एमपीजीके के? ठीक है, तो बताइए जल्दी से, शिवपुरी से हाथियों को किसने मंगवाया था? तो अकबर ने ही शिवपुरी से हाथियों को मंगवाया था, क्योंकि वहां के हाथी जो है बहुत ये ताकतवर होते थे और बहुत बुद्धिमान भी होते थे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया? अब वो देखिए, मांडू वाला जामा मस्जिद अलग है और ये वाला अलग है। तो शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हैदर अली ने, शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने या फिर नवाब अली ने? ठीक है, और ये एमपीएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एमपी इकोनॉमिक का चाह रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री तो आपका चल ही रहा है आपका भी सूरज। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जामा मस्जिद को जो निर्माण करवाया था ये एमपी हैदर अली, है ना। हैदर अली ने ही क्या किया था? एमपी में शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, ये हैदर अली दूसरे हैं और मैसूर के हैदर अली अलग हैं। दोनों हैदर अली अलग अलग हैं, एक कोई मत मान लेना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। मुमताज महल की मृत्यु एमपी में कहां हुई थी? सतना में, मांडू में, भोपाल में या बुरहानपुर में? तो मुमताज महल की मृत्यु एमपी में कहां हुई थी, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी तो कहां पे हुई थी? एमपी में, बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। आगरा में इनका जन्म हुआ था और यहाँ पे बुरहानपुर में इनकी मृत्यु थी, जो कब्र अभी भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। काला ताजमहल जो आता है कहां पे आएगा? बुरहानपुर में ही। नेक्स्ट, 1535 में मंदसौर का युद्ध किस शासक से संबंधित है? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो 1535 में एक मंदसौर का युद्ध हुआ था, ये किस शासक से संबंधित है? हुमायूं से, अकबर से, शाहजहां से या फिर औरंगजेब से? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, मंदसौर का युद्ध, जो 1535 में हुआ था। और ये हुमायूं और बाज बहादुर के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? हुमायूं और बाज बहादुर के बीच में। और यहाँ पे बाज बहादुर क्या हो गया था? पराजित हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये हमेशा मुगलों से सताया गया था, बाज बहादुर बेचारा लड़ता ही रह गया था, बार बार हार जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो हुमायूं ने भी हराया, उसके बेटे ने भी हराया था बाज बहादुर को। नेक्स्ट, किसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अता अली खां कर लिया था? किसने अपना नाम बदलकर
मोहम्मद अता अली खां कर लिया, महेश दास, टोडरमल, बाज बहादुर या राम तनु पांडे। तो किसने अपना नाम बदला था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो किसने अपना नाम बदल के मोहम्मद अता अली खां कर लिया था। तो ये जो किया था किसने किया था, ये किया था राम तनु पांडे ने, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, तानसेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीनों ने ही अपना नाम बदला हुआ था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ग्वालियर में इनका क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय पे अजमेर से मांडू आया था, कौन सा यहां पे था बताएं, क्लाइव, हॉकिंस, सर टॉमस रो या फिर लॉर्ड विलियम। तो बताएं जल्दी से, जहांगीर के समय पे यहां अजमेर से मांडू कौन आया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो बिल्कुल सही है यहां पे, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सर टॉमस रो ही क्या हुए थे, ये अजमेर से मांडू आए थे जहांगीर से मिलने के लिए, और फिर बहुत सारे उन्होंने व्यापारिक छूट भी प्राप्त की हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बहुत स्पीड में तो नहीं भाग रहा हूं मैं, इतना स्पीड ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस स्थान का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया, देवगढ़, जगदीशपुर, गहौरा या फिर खेरला। तो औरंगजेब ने किसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था बताएं, देवगढ़ का, जगदीशपुर का, गहौरा का या फिर खेरला का। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस यहाँ पे देवगढ़ का किला जो छिंदवाड़ा में आता है, पहले बात आपको ध्यान रखना है कहां पे आता है, छिंदवाड़ा में, इसका ही नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया था, इस्लामगढ़। और खेरला का गोंड साम्राज्य प्रसिद्ध है, बैतूल जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निमाड़ में फारूकी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, निमाड़ में फारूकी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, आसा अहिर को, मलिक रजा को, नासिर खां को या फिर रजा अली खां को। तो निमाड़ में फारूकी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, फटाफट बताएं, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है सूरज, हाँ तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फारूकी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि मलिक रजा को जो है निमाड़ में फारूकी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। जगदीशपुर तो अभी शायद नाम बदला है किसी का, मैंने पिछले क्लासेस में कराया हुआ था, लेकिन अभी मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है अभी का, मैंने कराया था पहले क्लासेस में वाला। ठीक है, अभी नाम बदला है इसका जगदीशपुर। भोपाल में शायद कोई नाम बदला है किसी जिले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संत जैनुद्दीन के शिष्य के रूप में किसे जाना जाता है, बहादुर खां, आदिल खां, नासिर खां या रजा अली खां। तो संत जैनुद्दीन के शिष्य के रूप में किसे जाना जाता है, ये फटाफट बताएं, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैनुद्दीन के शिष्य के रूप में जो जाना जाता है ये नासिर खां को ही जाना जाता है। किसको जाना जाता है, नासिर खां को ही संत जैनुद्दीन के शिष्य के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर ने किस वर्ष में चंदेरी पे आक्रमण किया था, 1527, 1528, 1529 या 1530। हाँ, इस्लाम नगर का बिल्कुल सही है, इसका नाम बदल के जगदीशपुर कर गया था। वेरी गुड सूरज, बहुत अच्छे। तो बाबर ने चंदेरी पे आक्रमण कब किया था, 1528 में। किसके खिलाफ किया था, तो मेदिनी राय के खिलाफ किया हुआ था, है ना, जो कौन से वंश से संबंधित है, तो खंगार वंश से संबंधित है। और अब लोग को जो नहीं पता होगा, ये बहुत कम लोग को जो पता होगा, शहजादी गुड इवनिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें देखिए, मेदिनी राय जो थे खंगार वंश से संबंधित थे। और मणि मेखली जो है यहाँ के जो राजपूत महिला थी, इन्होंने क्या किया था, लगभग 800 से अधिक राजपूत रानियों के साथ इन्होंने जौहर कर लिया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। लेकिन वहां पे अभी का आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए हैं, वहां पे उन्होंने ये पूछा हुआ था कि देवगढ़ का नाम, ठीक है, वो देवगढ़ से रिलेटेड था वो क्वेश्चन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहां पे स्थित है, महेश्वर, ग्वालियर, बुरहानपुर या फिर हंडिया। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग दीप्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, अकबर के नवरत्न में जो शामिल थे मुल्ला दो प्याजा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के हंडिया क्षेत्र से है। और हंडिया कहां पे आता है, हरदा में आता है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थान है तेली की सराय। तो तेली की सराय भी आपको ध्यान रखना है, कहां पे आता है, हंडिया में, हरदा में। ठीक है, और यहाँ पे सोडलपुर का मेला भी लगता है इसमें,
है ना, सॉरी कान्हा बाबा का मेला लगता है यहाँ पे, मैं स्थान के नाम से बोल दिया था। तराइन के प्रथम युद्ध के समय तोमर वंश के शासक कौन थे बताइए। ठीक है, तो तराइन के प्रथम युद्ध के समय पे तोमर वंश के शासक कौन थे? चाहड़पाल देव, वीर सिंह देव, उद्धरण देव या फिर डुंगरेंद्र। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तराइन के प्रथम युद्ध के समय पे यहां पे तोमर वंश के शासक कौन थे, फटाफट बताएं। तो ध्यान रखिएगा, और डेली जो लोग लेट आ रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग 10 बजे आया करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती हैं। और जो लोग लेट आ रहे हैं तो पहली वाली क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर चाहड़पाल देव हो जाएंगे। इन्होंने हिंदुओं को मोहम्मद गौरी के विपक्ष में यहाँ पे लड़ने के लिए क्या है, उन्होंने प्रोत्साहित भी किया हुआ था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें ग्वालियर में तोमर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्वालियर में तोमर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वीर सिंह देव को, मान सिंह को, चाहड़पाल देव को या फिर कल्याण मल को? तो किसे तोमर वंश का संस्थापक कहा जाता है ग्वालियर में? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग इसमें तो ऑप्शन है। ठीक है, मुझे पता था आप लोग वही करोगे, लेकिन वो नहीं है। ग्वालियर में तोमर वंश के जो संस्थापक है इसमें कौन है? वीर सिंह देव है, ना कि मान सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि बी होगा इसमें। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मान सिंह, विक्रमादित्य, राम सिंह या वीर सिंह देव? तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? दुर्गा भक्ति तरंगिणी नामक पुस्तक के भी जो रचयिता हैं ये तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव ही हैं। और क्योंकि ये संस्कृत के प्रमुख विद्वान थे, इसलिए उनको इस भाषा में रचना की प्रमुख शौक भी था इसमें, तो उन्होंने ये इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा गणपति देव की जानकारी हमें कहां से पता चलती है? मितावली शिलालेख से, जय स्तंभ शिलालेख से, ग्वालियर अभिलेख से या फिर सिहोनिया अभिलेख से? तो राजा गणपति देव की जानकारी हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहां से पता चलता है बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है कहां से प्राप्त होती है? तो जय स्तंभ शिलालेख से प्राप्त होती है। और ये कहां पे मिला है? तो नरवर यानी कि शिवपुरी में ये शिलालेख मिला हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जय स्तंभ शिलालेख कहां मिला है? नरवर यानी कि शिवपुरी में। ठीक है, नेक्स्ट। गोपांचल गढ़ पर स्थित गणेश पौर दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? गणपति देव ने, डुगरेंद्र देव ने, कल्याण मत ने या फिर कीर्ति सिंह ने? तो बताएं जल्दी से, इसका निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोपांचल पर स्थित गणेश पौर दरवाजे का जो निर्माण है ये करवाया था डुगरेंद्र देव ने, जो गणपति देव के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने ही इसका दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला। मान सिंह तोमर के शासन की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? रोहिताश्वर गढ़ शिलालेख, ग्वालियर शिलालेख, मितावली शिलालेख या फिर कालपी शिलालेख? तो किससे इनकी जानकारी प्राप्त होती है बताएं जैसे मान सिंह तोमर की? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, रोहिताश्वर गढ़ शिलालेख। राइट आंसर ए हो जाएगा। और यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि मान सिंह तोमर के शासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यह स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, और अंतिम क्वेश्चन है आज का। मान सिंह तोमर ने किस राजदूत के रूप में सिकंदर लोदी के दरबार में भेजा था? किसे राजदूत के रूप में सिकंदर लोदी के दरबार में भेजा था? आधार सिंह, देवचंद्र, निहाल सिंह या फिर नायक पांडे? किसे भेजा था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो भेजा था किनको भेजा था? निहाल सिंह को भेजा था। ठीक है, राजदूत के रूप में सिकंदर लोदी के, जो आपके लोधी वंश के जो इसमें कहा जाए तो दूसरे प्रमुख शासक थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं
तो चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह, स्टडी मटेरियल, क्लास का शेड्यूल सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। और जिनको मेंटरशिप के प्रोग्राम में भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी केवल 225 यानी 225 रुपए इसकी फीस है। और 23 जून के बाद एक अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम लोग यहाँ पे फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसकी फीस ज्यादा रहेगी। अभी जिनको जुड़ना है इससे जुड़ सकते हैं। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, क्लास पसंद आया तो। और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा आपको क्या चीज पसंद नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और ध्यान रखिएगा शाम को 4 बजे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलती है। इसमें यूनिट 1 को मैं पूरा अच्छे तरीके से कवर करा रहा हूं, तो 4 बजे वाली भी क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिएगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को।